आईटीआई एग्जामिनेशन की बेहतर तैयारी के लिए ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए और छोटी सी फीस देकर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। ए टू जेड सभी सब्जेक्ट आपको बेसिक से पढ़ने को मिल जाते हैं। आज हम बात कर लेते हैं नया लेटर है जो कि जारी किया गया है ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को लेकर। आपको पता होगा कि ट्रेनिंग वेरिफिकेशन मैंडेटरी है, इसके बिना आप एग्जाम नहीं दे सकते। अगर आपने एडमिशन 2024 में लिया है, क्लियरली ये लेटर यहाँ पर मेंशन भी कर रहा है कि ऐसे सभी बच्चे, ये ऑल इंडिया की बात है, इस समय एनसीवीटी डीजीटी की तरफ से एक्टिविटी चल रही है। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का मुद्दा भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जिन बच्चों ने 2024 में एडमिशन लिया था और अभी तक आपका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, यानी आपका पीआरएन नंबर, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं हुआ है, तो किसी भी हाल में करवा लें, नहीं तो आप आईटीआई कैंडिडेट नहीं माने जाएंगे। ना ही आपका एडमिट कार्ड आएगा, सेशनल अपलोड नहीं होगा, फीस नहीं कटेगी, ना ही आपकी परीक्षा हो पाएगी। सब मिलाकर अगर आपको आईटीआई करना है, 2024 में आपका एडमिशन है, तो आपके पास होना जरूरी है पीआरएन नंबर। और अभी पीआरएन नंबर मोस्टली बहुत से बच्चों का तो जनरेट हो गया है। कुछ लोगों में जो समस्या है उसी को लेकर हमेशा डीजीटी कुछ न कुछ अपनी तरफ सॉल्यूशन देता रहता है। तो अभी आपने देखा होगा मोस्टली वीडियो जो है आईटीआई कॉलेज के लिए एक तरह से कहा जाए, क्योंकि एग्जैक्ट स्टेटस जो आईटीआई कॉलेज को पता रहता है। तो आप सभी अपने आईटीआई कॉलेज से भी संपर्क कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा आपका पीआरएन जनरेट हुआ है नहीं हुआ है। तो ऐसे बच्चे जिनका क्या हुआ ना कि आधार वगैरह में कुछ समस्या रही, और कई बार क्या है ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करते समय आधार से वेरिफिकेशन इजीली हो जाता है और कुछ लोगों का नॉन आधार कैटेगरी में चला जाता है, या यूँ कहा जाए कि वहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाता है नॉन आधार। तो नॉन आधार कैटेगरी में अभी तक पीआरएन जनरेट नहीं हो रहा था, लेकिन अब डीजीटी की तरफ से आदेश दिया गया और एक मैनुअल जारी किया गया जिसमें बोला गया कि जो भी स्टेट हैं, सभी स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट की आईटीआई होती हैं, जिनको नोडल आईटीआई कहा जाता है, नोडल आईटीआई की जिम्मेदारी होती है उस डिस्ट्रिक्ट के सभी आईटीआईज की जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी मॉनिटरिंग करना और अलग अलग प्रकार की प्रोसेस करना। तो जो नॉन आधार वाली कंडीशन है, जिनका आधार से वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और वो नॉन आधार कैटेगरी में लिस्टेड है, ये बच्चों को तो ऐसे मोस्टली पता नहीं चल पाएगा। आईटीआई कॉलेज को ही ये चीज़ पता होगी कि कौन कौन सा बच्चा ऐसा है जो नॉन आधार में है। और जब भी आईटीआई कॉलेज अपना स्किल इंडिया पोर्टल लॉगिन करेगा तो वहाँ पे पेंडिंग बच्चों की लिस्ट दिखाएगा कि इनका पीआरएन नहीं जनरेट हुआ है, और जो नॉन आधार कैटेगरी में है ना, नॉन आधार कैटेगरी में है, तो वो पेंडिंग कहाँ चले गए होंगे, नोडल के पास वो पेंडिंग चले गए होंगे। तो अभी डीजीटी के आदेश के अनुसार नोडल आईटीआई काम कर रही है, और ऐसे में आपको क्या करना है, जो 10वीं का मार्कशीट होता है बच्चे का, अब अलग अलग नोडल अलग अलग प्रकार की डिमांड कर सकते हैं। तो 10वीं की जो मार्कशीट का मूल प्रमाण पत्र है, मतलब ओरिजिनल मार्कशीट की बात करें, क्योंकि फोटोकॉपी में तो उल्टा सीधा हो सकता है ना, कोई एडिटिंग कर दे कुछ कर दे। तो जो 10वीं की मार्कशीट है उसी के बेसिस पर जो है ट्रेनिंग वेरिफिकेशन होगा, जो नॉन आधार कैटेगरी में पेंडिंग बच्चे हैं। ठीक है। तो मोस्टली आईटीआई के ग्रुप वगैरह में भी वीडियो चली जाती है कई बार, तो ऐसे सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि अगर आपके बच्चों का परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं हुआ है और वो नॉन आधार वाली कैटेगरी में लिस्टेड है, तो अपने अपने जो डिस्ट्रिक्ट की नोडल आईटीआई है वहाँ आप लोग संपर्क करें और इस प्रोसेस को कंप्लीट करवा लें। इसका मैनुअल भी डीजीटी ने 2-4 दिन पहले ही जारी किया था, बट अब धीरे धीरे स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लेटर भी जारी होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अपने अपने नोडल आईटीआई से कॉन्टेक्ट करके अपने बच्चों का पीआरएन आप जनरेट करवा लें, क्योंकि पता है पीआरएन जनरेट नहीं होगा तो बच्चा परीक्षा नहीं दे पाएगा, ना ही उसका आगे कुछ होगा। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए कम से कम एक कैटेगरी है नॉन आधार वाली, तो नॉन आधार कैटेगरी का वेरिफिकेशन हो रहा है, तो सभी लोगों को करा लेना चाहिए। और आईटीआई छात्र अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने कॉलेज वगैरह के ग्रुप में अगर आप जुड़े हैं तो वहाँ शेयर कर दें, अपने टीचर सर लोगों को साथ जो है इस वीडियो को शेयर कर दें। ये कई बार क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन, आजकल तो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इन्फॉर्मेशन सब तक ना पहुँच पाए, तो कुछ वीडियोज़ वगैरह से भी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।